अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप लोगों को मेरे ब्लॉग के सेकंड पार्ट में। तो ये है वो बिस्तर जो नहीं बना रही थी, तो इसका अब मैं ये पूरा बिस्तर आपको लोग को दिखा रही। ये वो सेंटर है जिसने मेरा फर्स्ट व्लॉग देखा है, इस फर्स्ट पार्ट तो इनको पता है। जिसने नहीं देखा तो वो जाके पहले वो देख ले और ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करिए। तो अब आप लोग को मैं अब ये बिस्तर दिखा रही हूँ जो हमारा बिस्तर रेडी हो गया, तैयार हो गया। तो ये हमारा बिस्तर रेडी हो गया, हमने चारपाई पे बिछाया है, इसके ऊपर कवर और चादर वगैरह चढ़ाएंगे दिन बाद, ताकि कोई गेस्ट वगैरह आए तो वो इस चारपाई पे बैठ सकते हैं। क्योंकि हमारे गांव में यही होता है, गेस्ट आते हैं तो उनको चारपाई पे बिठाते हैं। चेक करें जी कितना नरम बना है माशाल्लाह से। अब हम इस बिस्तर पे मतलब कवर लगाएंगे, अगर चाय वगैरह कुछ गिर जाए तो उसके साथ बिस्तर गंदा नहीं होगा। कवर चढ़ाने के बाद अब ये चादर मैं डालूंगी इसमें। फिर अम्मी ने मुझे कहा कि जाओ चावल निकालो, चावल भिगो के रखो ताकि मैं फ्री हो के चावल बनाओ। तो मैं आई किचन, बारीकी से चावल निकालने लगी और अब मैं इसको कटोरी के हिसाब से इस बड़े बर्तन में डालूंगी और इसको भिगो के रखूँगी। यह एक कटोरी चावल मैंने लिया और इसमें पानी रखा। 1 घंटे बाद अम्मी इसको बनाएगी। का 1 घंटा हो गया तो यहाँ अम्मी इसकी लिए ग्रेवी बना रही थी इसमें पुटर, क्योंकि आलू के बगैर हमारे घर में कोई चावल नहीं खाता। आलू में चावल में आलू ज़रूरी होना चाहिए। तो बस ये अम्मी चावल बना रही थी। तो खाना शाना खाने के बाद मैं आई किचन। ये घर का वो हिस्सा है जो बार बार गंदा होता है, साफ करने के बावजूद भी गंदा होता है। तो ये मैं कुछ मसाले वगैरह लाई थी तो इसको रख रही थी और किचन की सफाई शफाई करने लगी। ये मैंने शेल्फ साफ़ किया और पाउडर वगैरह, कुछ हल्दी पाउडर और अदरक का पाउडर। तो ये मेरे डब्बे में रख लगी हुई है। मैं किचन की सफाई करने लगी, झाड़ू मैंने उठाई और सफाई शफाई करने लगी। किचन को साफ करने के बाद मैंने सारा कचरा यहाँ जमा किया, एक शॉपर रखा। इस शॉपर में ये कचरा में डालूँ क्योंकि बाहर बरामदा अम्मी ने वॉश किया था। मैं ये कचरा बाहर बरामदे की तरफ ले जाऊंगी तो बरामदा भी गंदा और वो मुझे अम्मी से बहुत डांट भी पड़ेगी। किचन साफ करने के बाद मैं किचन का कचरा यहाँ लाई तंदूर के पास किराना, ताकि जब रोटी बनाएंगे तो तंदूर में इस कचरे को जलाएंगे। कपड़े वॉश कर रही थी, फिर मैं यहाँ आई, मैंने इसको देखा। ये बेचारी धूप में खड़ी थी लेकिन धूप नहीं था, सर्दी लग रही। सर्दी की वजह से अपने घास फूस नहीं खा रही थी। यहाँ मैं आई बर्तन धोने, क्योंकि बर्तन भी बहुत जमा थे। यहाँ हमारे गांव में बिजली का बहुत मसला होता है, तो बस जब बिजली आती है तो टंकी में पानी आता है तब बर्तन धोते हैं। तो सुबह के बर्तन और अभी दोपहर का खाना हमने खाया तो वही बर्तन में धोने लगी। यहाँ पे मैं लेकिन ये मुर्गी बेचारी जो जाल के इस साइड पे थी, सॉरी जाल के उस साइड पे थी लेकिन पर्दे के इस साइड पे थी, और उसको लग रहा था कि ये जाल से बाहर है। कब से खड़ी थी और सर्दी भी लग रही थी तो मुझे देख के घबरा गई। तो मैं आई कि चलो ये इसको मैं अंदर डालूँ, तो ये खुद ही चली गई अंदर। तो आज हमारे घर में न्यू मुर्गी आई थी तो मैंने सोचा चलो आप लोग को दिखाऊँ। ये इसका दरवाज़ा है, यहाँ से हम अंदर जाएंगे तो आप लोग को मैं दिखाऊंगी मुर्गियाँ जो हमारे घर में नई मुर्गियाँ जो आई है। तो ये है मुर्गियाँ और इसमें से कुछ है जो न्यू है और कुछ है जो पुरानी। ये जो इस साइड पे है ये सारी पुरानी है, इनकी दोस्ती है। ये खरगोश भी है साथ में
और जो इस साइड की हैं ये सारी न्यू है, ये फ्रेंड्स हैं ये सारी। तो ये सारे दोस्त हैं, और ये पुराने वाले इस साइड पे, तो ये सारे दोस्त हैं। हमारी पिछली है कि तो मैं जल्दी जल्दी इस्त्री करने लगी। 5 सूट मैंने प्रेस किए, और ये साथ में ये एक चादर, और लाइट बस ये चादर प्रेस करी थी कि लाइट चली गई। तो बस ये हमारे गांव की बिजली है। इतनी 1 घंटे की 6-7 घंटे आवाज़ आती है, सिर्फ 1 घंटे के लिए। तो हम जब भी कपड़े वॉश करते हैं तो बस तो प्रेस करने में 3-4 दिन लग जाते हैं। तो बस बहुत टाइम लगेगा हम। सर्दी भी ज़्यादा थी तो अम्मी ने हलवा बनाया और साथ में चाय। तो मैं आई किचन में चाय पीने की कप पे चाय और साथ में हलवा। तो चाय पीने के बाद मैं यहाँ आई, अम्मी हलवा के जूते वगैरह वॉश की, यह धूप में रखने के लिए मैंने यहाँ रखी। और अम्मी रोटी बना रही थी, शाम का टाइम था तो बस अम्मी तंदूर पर रोटियाँ लगा रही थी। रोटी बनाने के बाद अम्मी ने तंदूर में चने रख दी, जो बॉयल हो गई और नरम, कितने मज़ेदार से नरम से बन गए। तो मैं अम्मी ने मुझे कहा कि चलो आप इसको बनाओ, तो मैं चने बनाने लगी। वैसे हम मैं चने बना रही थी तो एक मैंने प्याज लिया और थोड़ा सा इसमें मैंने घी ऐड किया, और 3 से 4 टमाटर को मैंने मतलब जूसर में ग्राइंड किया। तो बस ये मैं बना रही थी चने रात के लिए। तो बस यहाँ पे मेरा खाना भी रेडी हो रहा है, मेरे तंदूर पर रोटियाँ भी बनाई। तो बस भाई वगैरह नमाज़ पढ़ के आएंगे तो हम सब मिल के खाना खाएंगे। तो बस ये था हमारा आज का व्लॉग। मिलते हैं एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।